आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि स्वाभिमान पर्व भारत माता के उन अनगिनत संतानों को याद करने का अवसर है जिन्होंने कभी अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनवरी 1026 में सोमनाथ पर पहला हमला हुआ था। श्री मोदी ने कहा कि बार बार आक्रमणों के बावजूद भक्तों की अटूट आस्था और भारत के सभ्यतागत संकल्प ने सुनिश्चित किया कि सोमनाथ का बार बार पुनर्निर्माण हो। प्रधानमंत्री ने 1000 वर्ष से भी अधिक समय से लोगों के हृदय में सोमनाथ की स्मृतियों को जीवंत रखने वाली शाश्वत सभ्यतागत भावना का स्मरण किया। नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने कहा है कि परीक्षा को बोझ नहीं बल्कि उत्सव की तरह मनाना चाहिए। दूरदर्शन मध्यप्रदेश पर परीक्षा पे चर्चा से पूर्व आयोजित लाइव संवाद में उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों तथा अभिभावकों से परीक्षा तनाव से मुक्त रहने और सकारात्मक सोच अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तकनीक का संतुलित और सही उपयोग सीखने में सहायक बनता है, लेकिन परीक्षा के समय मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी रखना जरूरी है। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 4 दिवसीय शिवपुरी दौरे पर हैं। 8 से 11 जनवरी तक अपने प्रवास के दौरान वे कोलारस, बदरवास, पिछोर और शिवपुरी में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन और भूमि पूजन करेंगे। साथ ही प्रशासनिक बैठकों और स्थानीय कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय मंत्री आज शाम कोलारस पहुंचेंगे, जहां उप डाकघर भवनों का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद म्याना रेलवे स्टेशन से भोपाल ग्वालियर एक्सप्रेस और पगारा रेलवे स्टेशन से भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज असम प्रवास पर हैं। वे गुवाहाटी पहुंचकर राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन में सहभागिता कर रहे हैं। सम्मेलन में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी उपस्थित हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा है कि विश्व विख्यात चंदेरी और महेश्वरी साड़ियों के साथ अब नर्मदापुरम का सिल्क भी मध्यप्रदेश के विशिष्ट वस्त्र पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। तो नर्मदापुरम का हमारा हाई क्वालिटी रेशम, यहाँ 4 प्रकार के रेशम जैसे टसर, मलबरी रेशम, इरी, मूंगा, सभी क्षेत्रों में हम लगातार काम कर रहे हैं। और इसी आधार पर जब आगे बढ़कर देखते हैं तो आज मध्य प्रदेश में 60 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स, 4000 से अधिक लूम, 25 लाख से अधिक स्पिंडल्स और 10,000 से ज्यादा महिलाओं को हैंडलूम के माध्यम से हमने जोड़ा है। और पिछले 1.5 दशक के माध्यम से टेक्सटाइल की संपूर्ण वैल्यू चेन में हमने 25,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कराते हुए लाखों लोगों को रोजगार दिलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। भोपाल में 12 जनवरी से खेलो एमपी यूथ गेम्स का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जयंती पर भोपाल के बड़े तालाब में देश का पहला फ्लोटिंग लॉन्च इवेंट आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे। आज खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की और कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के निर्देश दिए। खेलो एमपी यूथ गेम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। 12 जनवरी विवेकानंद जी की जयंती पर लॉन्चिंग कार्यक्रम भोपाल में किया जाएगा और देश में पहली बार फ्लोटिंग स्टेज पर वाटर प्रोजेक्शन के माध्यम से ये पूरी लॉन्चिंग सेरेमनी होगी। संपूर्ण मध्य प्रदेश में अलग अलग स्तर पर, ब्लॉक स्तर से जिले स्तर, संभाग और फिर प्रदेश स्तर पर इस आयोजन को किया जाएगा। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का कहर जारी है। शहडोल जिले के कल्याणपुर में न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 17 जनवरी को विदिशा जिले में सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा सड़कों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। अनुभूति कार्यक्रम के तहत आगर मालवा जिले के ग्राम पाइली वन क्षेत्र में कल स्कूली छात्र छात्राओं को जंगल भ्रमण कराते हुए वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण की जानकारी दी गई। पन्ना जिले में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।